प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड चुनावी दौरे में आने से पहले हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भाजपा से सवाल पूछना चाहते हैं और केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। जो उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बन गया है, नौजवान अपने भविष्य के लोग को लेकर परेशान है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, अधीनस्थ जन सेवा आयोग हो और यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में पूरा पेपर बैंक लीक हो जाता है। और वो लोग कौन होते हैं जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, सरकार है, उनके चहेते दिखाई देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अग्निवीर योजना में जिस तरह से हमारे देश, हमारे प्रदेश के चाहे पहाड़ के नौजवान हो, चाहे तराई के नौजवान हो, मेहनत करते हैं, देश की सेवा में जाना चाहते हैं, सीमा की सुरक्षा करना चाहते हैं, और जिस तरह से उनको ठगा गया कि साढ़े तीन साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी घर वापसी। हमारे पहाड़ के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। इसका जवाब उनसे हम चाहते हैं। और अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की लड़की, वो नौकरी करती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज भी वो कौन लोग हैं, वो चेहरे कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के, राज्य सरकार के और संगठन के नजदीकी लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं। और वो व्यक्ति कौन है जो सफेद पोस्ट कौन है जिसको विशेष सेवा करने के लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। पलायन लगातार हो रहा है। हजारों पहाड़ों के गांव, घर में ताले लग चुके हैं। नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। पलायन आयोग का गठन होता है, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। और जो पहाड़ के, जो हमारे चाहे सीमांत क्षेत्र हों, पहाड़ी क्षेत्र हों, चाहे मैदानी क्षेत्र हों, आपदा से लगातार जूझ रहे हैं, प्रभावित हैं। उनका विस्थापन नहीं होता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। किसानों की आय को दुगनी करने वाली सरकार उत्तराखंड में बेबस है कि कैसे उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। तो ये सवाल हमारे जेहन में है। तो आज हम प्रधानमंत्री जी से उनके रुद्रपुर आगमन में, उधमसिंह नगर आगमन में ये सवाल का जवाब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बताएं, राज्य सरकार बताए जो हमारे सवाल हैं क्या वो गलत है? क्या इनके पास इन सवालों के जवाब आपके पास हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। कौशल विकास के नाम पर करोड़ों रुपया उत्तराखंड में खर्च कर दिया गया, लेकिन रोजगार कितनों को मिला? किसी को रोजगार नहीं मिला है। और जो हमारा शोषित वंचित समाज है, उनमें डर का माहौल है। क्या समाज को बांटना चाहते हैं? क्या देश को बांटना चाहते हैं? अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का वातावरण बना दिया है पूरे देश भर में। आज जनता आजीज आ चुकी है, बदलाव चाहती है। इसको इसीलिए हम आज प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। ये सिलक्यारा टनल वाला जो मैटर है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा दिया गया, देखिए, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, स्कैम है। तो ये सारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिससे लूट की गई है, साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे स्कैम, यही स्कैम नहीं है, कई और स्कैम उजागर होंगे। और जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश करेंगे, 2047 की बात करती है, 2047 में विकसित भारत होगा।
तो ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। 23 साल बाद की बात कर रहे हैं। आज यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, पलायन हो रहा है, कर्मचारी आंदोलित हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सरकार पर लगातार गुहार लगा रहे हैं। पूरे देश में जहाँ पर हमारी सरकारें रही हैं वहाँ पर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, लेकिन जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है।